हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। और सावन की शिवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज हम शुरू करेंगे अगस्त में मेरे जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कैसी उनकी एनर्जीज रहने वाली है अगस्त में, और कैसे डिसीजंस, कैसी अपॉर्चुनिटीज उनकी तरफ आ रही हैं अगस्त में। तो वो आज हम जानने की, देखने की कोशिश करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड कि कैसा रहेगा मेरे जेमिनाइज के लिए अगस्त मंथ। चलिए शुरू करते। 7 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड। ऐसा लगता है बहुत सारे मेरे जेमिनाइज जैसे बहुत सोचों के साथ, मतलब एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे। आई डोंट नो आपको क्या रोक रहा है, वो कौन सी चीजें, कौन से लोग, कौन सी बातें, कौन सा भय, कौन सा डर है जो आपको ये सब आपको एक्शन लेने से रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत ज्यादा क्लेवर मुझे मेरे जेमिनाइज दिखाई देते हैं, और जेमिनाइज क्लेवर होते हैं इसीलिए इतने सारे काम एक ही समय पे कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे कुछ फाउंडेशंस का हिल जाना, चीजों का दोबारा से करना, दोबारा से होना, और लगना कि सारी मेहनत बेकार होगी। इतना टाइम इन्वेस्ट किया था, इतनी मनी इन्वेस्ट की थी, इतना सारा कुछ अपना इमोशन इन्वेस्ट किया था, वो मुझे सारा यहाँ पे वेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि चलो दोबारा से शुरू करके देखते हैं, दोबारा से करके देखते हैं। किसी नए रिलेशनशिप में आप मुझे जंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज बता दूं कि ये जो आप जंप करने जा रहे हैं ये आप कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी फ्री विल है। लेकिन अगर मेरे जेमिनाइज ने अपने ओल्ड रिलेशनशिप या ओल्ड जितने भी लेसन है, अगर आपने अपने लेसन नहीं लिए, सीखा नहीं है, और एक ही गलती को आप दोबारा से बार बार करते जाएंगे, एक ही लूप में फंसे रहेंगे, तो फिर वो चीजें जो है सर्कमस्टांसेस बार बार सेम आपके साथ एक ही साइकिल में आते रहेंगे और आप उसी को ठीक करते रहेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी तक सीखे भी नहीं है, आपने अपने लेसन भी नहीं लिए, और आप रेडी है नेक्स्ट जंप करने के लिए। आप पिछला रिश्ता यानी कि अभी तक खत्म नहीं हुआ, उस ब्रेकअप को आपने हील नहीं किया, वो इंसान अभी तक पूरी तरह से आपके जीवन से गया नहीं है, और आपको कोई नया पसंद भी आ गया है, कोई नया अच्छा भी लगने लग गया। जैसे होता है ना कि बस कोई जगह भरनी है, ऐसी खाली हुई, उसी सीट पे जल्दी से कोई और आके बैठ गया या बैठने के लिए तैयार है। ऑलरेडी हमारे पीछे एक बंदा, एक बंदी यानी कि एक इंसान खड़ा है। तो यहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे कोई रेडी है ऑलरेडी आने के लिए कि भाई तुम मुझे फटाफट रफा दफा करो, छोड़ो इसको, भेजो, और मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं ध्यान रखूंगा। ये बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी एनर्जी भी लग रही है मेरे को। और ऐसे लगता है जैसे मैरिड लोगों के लिए भी ये एनर्जी आ गई है। बहुत सारे लोग जैसे डिवोर्स, ये बहुत सारे लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा लोगों के लिए ये एनर्जी है। जैसे अपनी शादी, अपना रिश्ता, बरसों का रिश्ता ताक पे रख के कोई इंसान आपको प्रवोक कर रहा है, आपको ये कह रहा है, विश्वास दिला रहा है कि भाई आप छोड़ें इस रिश्ते को, इसमें आपको सुख नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, आप नए रिश्ते में मेरे साथ आए, मैं आपको बहुत खुशी दूंगा, सम्मान दूंगा, इज्जत दूंगा, सोसाइटी में नाम दूंगा। ऐसी कुछ चीजों में लालच करते या आपको कोई ऐसा लालच देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं अपने जितने भी जेमिनाइज है एक बात क्लियर कट कह दूं, एक तो बहुत सारे 2025 में ट्रांजिट हुए, हम सब जानते हैं, और इसके चलते 18 महीनों के लिए इल्यूजन्स का होना, कंफ्यूजन्स का होना आम बात है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो इस रिश्ते को, अगर आप कितने भी खराब रिश्ते में है, तो उसे कम से कम 1.5 साल का वक्त देकर चले। कुछ भी आपको जंप करना है, कहीं भी नया कुछ करना है, थोड़ा सा रुक जाए, थम जाए, आगे जाके आपको कोई अफसोस, अफसुर्दगी ना रहे, थोड़ा सा दिमाग से चले। और यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। ऐसा लगता है जैसे किसी का भड़काना, किसी का प्रवोक करना, किसी रिश्ते के लिए उकसाना, किसे छोड़ो, तोड़ो, इसके साथ बस खत्म कर दो, ऐसी कुछ एनर्जीज में मुझे मेरे जेमिनाइज दिखाई दे रहे हैं। तो प्लीज ऐसा कुछ भी डिसीजन लेने से पहले जरा सोचे, रुके। और यही एडवाइस है कि जो भी इस समय में आपको लग रहा है, उस समय को जरा निकलने दे, जाने दे, और एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड के साथ अच्छा फैसला करें। ये वक्त फैसले का नहीं है आपके लिए। इस टाइम पे आपको सिर्फ चीजों को सोचना है, समझना है, अच्छे से कॉन्टम्पलेट करके हेल्दी एक डिसीजन ले। और अपने साथ साथ जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, यानी कि आपके बच्चे हैं, अगर आपकी फैमिली है, माता पिता है, किसी की इज्जत की अगर बात बन रही है, तो सबका ख्याल करके आपको फैसला करना होगा। वरना हो सकता है कि बाद में आप तो पछताएं, लेकिन आपके साथ वाले जितने भी लोग आपके सराउंडिंग में वो
और भी ज्यादा पछताए और आप उनके लिए कुछ भी ना कर पाए। तो ये एक बड़ी एडवाइस रहेगी मेरे जेमिनाइज के लिए कि जो भी फैसला आप अभी करें अपने रिलेशनशिप में, करियर में, फाइनेंसिस को लेकर थोड़ा सोच समझ कर करें। यहाँ पर सोच समझ कर करने की ही हिदायत ज्यादा आई है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो और ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।